अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम हाजिर हैं अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेके, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर नंबर 6 पे हाजिर हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, परम्यूटेशन। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों निकालेंगे हम, तीनों को सॉल्व करेंगे। अलग अलग एक्सरसाइजेज दी गई हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.1 सॉल्व करेंगे। और 6.1 में हमें जो चीज़ दी गई है वो है फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल को हमें कैसे सॉल्व करना है, फैक्टोरियल में आपको शायद एक्सरसाइज 4.1 में थोड़ी बहुत बता चुका हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, हम किसी भी नंबर का पॉजिटिव वो फैक्टोरियल निकालते हैं। अब वो होता क्या है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एन, एन होगा, एन का इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब वो कौन से होंगे पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर्स होंगे। सही है, कहां तक, लेस देन और इक्वल टू एन, एन तक सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं और उससे छोटे हैं उन सबको हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्या चीज कहलाती है, फैक्टोरियल कहलाती है। ठीक है, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। ये साइन आपका एक्सक्लेमेशन मार्क जो आपने इंग्लिश में पढ़ा है, मैथमेटिक्स में इसे हम फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं। और दिस साइन, ठीक है, इसे हम गामा कहते हैं। ठीक है, ये कैपिटल गामा होता है, जो हम ये वाला गामा पढ़ते हैं ये स्मॉल कहलाता है, ये कैपिटल है। इस साइन से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस बात का, इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब मुझे कैलकुलेट करना है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहां तक और इससे नीचे वाले सारे फैक्टर, सारे नेचुरल नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले यही लेंगे 4, फिर मल्टीप्लाई बाय, इससे एक कम करूंगा मैं 3, फिर 2 और फिर 1। सारे नेचुरल नंबर्स आ गए कहाँ तक, इक्वल टू एन तक। ये एन फैक्टोरियल हो गया हमारे पास। ठीक है, और इससे लेस करते चले जाएंगे, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। एन, एन-2, n-3 कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक हमारे पास आखिरी में 3, 2, 1 ना आ जाए। तो ये फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने का एक बन गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो 4 फैक्टोरियल था, 4 से नीचे नीचे मैंने सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सारे आंसर आ जाएंगे। तो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, 4 3 12, 12 2 24 और 24 1 24। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास, 24 होता है। इसके लिए कैलकुलेटर में भी आपके पास सिंबल है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हमें सॉल्व करना है, तो ये है आपके पास फॉर्मूला। कैसे करते हैं, जो भी जिस नंबर का भी आपने फैक्टोरियल निकालना है सबसे पहले वो आ जाएगा, फिर उससे एक कम, फिर एक और कम, फिर एक और कम, ऐसे करते करते सबको रखेंगे। हम कहाँ तक रखेंगे, 1 तक रखेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। देखें, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर आता है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको मैं रखता हूँ 7 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर ये सॉल्व करने के लिए आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा दोनों में से बड़ा कौन सा है। क्योंकि जब हम फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो हम नंबर्स कम करते चले जाते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा होगा मैं उसको एक्सपेंड करना शुरू करूंगा, छोटे वाले को ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम, 4 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 7 आएगा, फिर एक कम करेंगे, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 3 2 1 आएगा, मतलब पूरा 4 का फैक्टोरियल होगा, 4 3 2 1। तो इसको मैं यहीं पर बंद कर दूंगा और क्या कह दूंगा, 4 फैक्टोरियल। तो फिर इससे मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से 4 कैंसिल करा दूंगा और इन्हें मल्टीप्लाई कराऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 7 6 जा कितने हो जाएंगे, 6 7 जा 42, और 42 को 5 से कराएंगे तो 420, तो ये हो जाएगा 210। ये आ गया आपके पास आंसर। इस तरीके से हम करने वाले हैं, यानी कि जब हमें ज़रूरत होगी आधा फैक्टोरियल खोलने की तो हम बड़े वाले को एक्सपेंड करेंगे, छोटे वाले के जैसा बनाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। बस ये याद रखना है आपने, एन में से 1 1 माइनस करते चले जाना है और आपके पास फैक्टोरियल निकल आएगा। ये आपका फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। सिंपल हमें क्या करना है, फैक्टोरियल्स एक्सपेंड करना है। मैंने हर तरीके के एक एक सवाल उठा लिए हैं। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे हम। इसके जैसा भी एक है, इसके जैसा भी एक रखा हुआ, ये दो अलग अलग सवाल थे, ये दोनों मैंने उठा लिया। अब क्या करना है, हमें इन्हें सॉल्व करना है और आंसर निकालेंगे। ये तो अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कैसे सॉल्व करना है। सिंपल बस फैक्टोरियल एक्सपेंड करना है। क्या हो जाएगा, 4
मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तीनों चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 24। तो हमें आंसर मिल गया। अब यहाँ पर आएंगे, इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था, क्या था सॉल्यूशन 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। आपने उठाना है बड़ा वाला, बड़ा वाला कौन सा है, ऊपर वाला 8 फैक्टोरियल है, नीचे छोटे वाले को छोड़ देना है। 8 7 6 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 4 3 2 1 आएगा, मतलब पूरा 5 का फैक्टोरियल होगा। तो हम इसको यहीं बंद कर देंगे और ये आ गया 5, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। 8 7 ज़ा 56 और 56 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6 6 ज़ा 36 का 6 कैरी गया 3, 6 5 ज़ा 30 और 3 3 3 6। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का 3 3 6। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये सिंपल तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं तीनों का फैक्टोरियल निकालूंगा और आपस में क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात खत्म। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा मेरे पास 5 4 3 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 का एक्सपेंड करेंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, और तीसरा कौन सा है 3 का फैक्टोरियल है, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कैसे हो जाएगा 3 2 और 1। ठीक है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। ये कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 23 ज़ा 60 62 ज़ा 120 121 ज़ा 120 आएगा। ठीक है, 7 का फैक्टोरियल आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे तो याद है क्योंकि हम कर चुके हैं तो इस वजह से याद है। आप लोग कैलकुलेटर में सबको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेटर में डायरेक्ट निकालना भी बताया था। शिफ्ट वाले बटन के जस्ट नीचे होता है जो नॉर्मल ब्लैक वाला कैलकुलेटर होता है जिसके पास, वरना किसी और में आगे पीछे कहीं नजर आएगा इस तरीके से होगा, एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ होगा उसमें। तो आप नंबर लिखिएगा और शिफ्ट दबा के फैक्टोरियल वाला बटन दबाएंगे, फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा, इक्वल करेंगे, आपको मिलेगा 5040। फिर है हमारे पास 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो करते हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल। क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 5040 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है। ये हो गया 3 6 2 8 8 0 0। ये हो गया पूरा आंसर। ठीक है, मैं आपको बटन दिखा देता हूँ फैक्टोरियल का। देखें मेरे कैलकुलेटर में शिफ्ट के बिल्कुल नीचे है, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे 7 का फैक्टोरियल चाहिए, मैंने से पहले 7 प्रेस किया, फिर शिफ्ट दबा के ये नीचे वाला बटन प्रेस करूंगा, फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा 7 के ऊपर। मैं इक्वल प्रेस करूंगा तो 5040 मेरे सामने आ जाएगा, जो कि ये रहा। ठीक है, तो फिर हमने सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि जगह यहाँ ज़्यादा हो गई है तो मुझे मिटाना पड़ेगा। चले बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। बाकी जो दो अलग अलग थे वो भी मैंने लिख लिए हाथ के हाथ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिमास रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ये डिवीजन है, 2 फैक्टोरियल की 10 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है 8 फैक्टोरियल से, उसके बाद प्लस हो रहा है 5 फैक्टोरियल में। तो पहले मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा उसको साथ हम प्लस करेंगे। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड 8 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। देखें ये वही फैक्टोरियल बन गया जो मैंने आपको बताया था कि छोटी वैल्यू को रखेंगे, बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा मुझे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 8। 8 के पीछे सारे नंबर आएंगे जो कि क्या बना लेंगे 8 फैक्टोरियल बना लेंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल और यहाँ प्लस हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल और 10 9 का क्या हो जाएगा 10 9 का हो जाएगा 90। और 5 का फैक्टोरियल अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आ रहा था 120। तो इनको प्लस करेंगे, आंसर क्या होगा मेरे पास 80 और 210। ये हो गया आपका आंसर इस सवाल का। कितनी आसानी से आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8, 1 का पार्ट 8। कैसे करेंगे आपके सामने है सारी चीज़ें। स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर से हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हम सिंपल काम करेंगे जो हमें आता है। ठीक है, छोटे वाले को ऐसे ही रखना है, बड़े वालों को एक्सपेंड करना है। तो बड़े वाले को हम एक्सपेंड करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। पहले मैं 7 तक लेकर आया,
और 7 फैक्टोरियल बंद कर दिया, स्क्वायर लगा हुआ है, लगा के रखेंगे। नीचे 5 फैक्टोरियल के क्यूब को भी हम लगा के रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इससे क्या मिला मुझे, 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 ज़ा 72 और मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। दोनों को स्क्वायर हम अलग अलग दे देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी था और इसका भी था, मैंने मल्टीप्लाई करके इसको दे दिया। 5 का क्यूब मैंने अभी भी नीचे रखा हुआ है और मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, और यहाँ आ गया 7 फैक्टोरियल। अब इस 7 फैक्टोरियल से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 72 का जो स्क्वायर है वो रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ क्या बचा, 7 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल के ऊपर क्यूब। तो मैं इसे मज़ीद एक्सपेंड करूँगा 7 फैक्टोरियल को। 72 का स्क्वायर मैं सॉल्व कर लेता हूँ हाथ के हाथ, कितना आ रहा है, 72 का स्क्वायर कितना हो गया, 5184, 5184 हो गया, मल्टीप्लाई बाय। अब 7 फैक्टोरियल को कितना एक्सपेंड करना है, 5 फैक्टोरियल तक, ताकि एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। तो 7 6 और फिर इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ रख देते हैं 7 6 और 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ रहा है, 5 फैक्टोरियल का क्यूब। तो एक 5 फैक्टोरियल से एक पावर कैंसिल हो गई। अब जो जो भी बच रहा है वो हमारे पास आंसर निकाल के देंगे, 5184 मल्टीप्लाई बाय 7 और 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, सब मल्टीप्लाई हो गए। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 217728। नीचे 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन था ये हो गया, जगह नहीं है मेरे पास वहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब यही करेंगे कि 5 फैक्टोरियल निकालेंगे हम, 217728। 5 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 120, तो 120 का स्क्वायर, 120 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, 120 और स्क्वायर। तो ये क्या आंसर आ जाएगा भाई, 217728 14400। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7728 डिवाइड बाय 14400 कितना आ गया, शिफ्ट देखिए पॉइंट में आएगा, आप शिफ्ट दबा के ABC वाला बटन दबाएंगे तो आपको रेशो में वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि अपॉन में, फ्रैक्शन में 378 अपॉन 25। ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करें। सिंपल फैक्टोरियल नोटेशन आपको समझना है और कुछ भी मसला नहीं है। ये हो गया सवाल सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये वाला भी करवा देते हैं। चलें बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या है, ये सवाल पार्ट नंबर 7 से मैच करेगा, कब, जब मैं इसे माइनस करा लूँगा। 2 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 क्या बचेगा, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये किससे मैच कर रहा है, बिल्कुल पार्ट नंबर 7 से कर रहा है। तो जैसे मैं पार्ट नंबर 9 करवा रहा हूँ वैसे ही आप 7 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों छोटी वैल्यूज़ हैं, सबसे बड़ा फैक्टोरियल ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले को एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। 9 एट 7 फैक्टोरियल पे आके रुक जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 9 एट ज़ा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 के पीछे दो एक ही नंबर तो है, 2 1 ज़ा 2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको देंगे, 2 6 ज़ा 12, तो क्या मिल गया, 36। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसान है इसको सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट इन फैक्टोरियल नोटेशन। अब हमें क्या करना है, जितने भी पार्ट्स दिए गए इन सबको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैं ये करा रहा हूँ वैसे ही सारे होंगे, तो एक मैं आपको बस बताऊंगा, बाकी आप लोग कर लिएगा, जितनी आसानी से ये करेंगे वैसे ही सारे होंगे। ठीक है, अब देखें फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी क्या है कि सारे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 6, उसके बाद 5, फिर 4, फिर आएगा 3, फिर 2, फिर 1, तब कहीं जाके फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या हुआ कि इसके बाद 3 2 1 मुझे चाहिए, यानी कि ये पूरी चीज़ किसका फैक्टोरियल है, ये पूरी चीज़ 3 का फैक्टोरियल है। तो मुझे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने इस सवाल को मल्टीप्लाई करा लूँगा 3 फैक्टोरियल से,
और डिवाइड करा दूंगा 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो अब ये पूरी चीज़ क्या बन गई, 6 का फैक्टोरियल नहीं बन गई, 6, 5, 4। जब इसे खोलेंगे तो 3, 2 और 1 सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये पूरी ऊपर वाली चीज़ क्या बन गई, 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या बन गई, 3 फैक्टोरियल। ये हो गया आंसर, ठीक है। और जितने भी सवाल हैं जहां ये खत्म हो रहा है छोटे नंबर पे, उसके अगले वाले पिछले वाले नंबर्स के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 के बाद 3 आना था, जैसे 17 दिया हुआ होगा आपको, तो आप 17 के बाद 16 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही आसान था, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं कोई मुश्किल सवाल ढूंढते हैं। चलें बच्चों, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट नंबर 3 पर। क्योंकि ये n वाली फॉर्म में है तो ये कराना मेरे लिए लाजमी था, बाकी तो आसान है और कोई इशू नहीं है उनमें। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ आपके सामने, n+2/6.5, ठीक है। ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये मत समझिएगा कि ये n का फैक्टोरियल एक्सपेंड हुआ हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, देखें n एक नंबर है, उसमें 1 प्लस हो गया, मतलब ये बढ़ गया, ये n से एक नंबर बढ़ गया। इसमें कितना प्लस हो गया, 2 प्लस हो गया। तो ये इससे भी बढ़ गया और इससे भी बढ़ गया, यानी n में 2 प्लस हो रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, n वाले के लिए n+2 है। मतलब फैक्टोरियल किसका बंद होगा, n+2 का फैक्टोरियल बंद होगा। एक एक नंबर क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। अगर इसको आप ऐसे घुमा के देखेंगे तो सबसे पहले n+2 रखा जाएगा, फिर n+1 होगा, फिर एक और 1 माइनस होगा तो n बचेगा, फिर एक और 1 माइनस होगा तो n-1 बचेगा। तो इसको मैं आपको इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि n+2 का फैक्टोरियल अगर से बनाया जाए तो क्या होगा, n+2 आएगा सबसे पहले, फिर एक नंबर माइनस करेंगे, क्या बचेगा, एक माइनस कर दें तो n+1 बचेगा, फिर एक और 1 माइनस कर दें, +1 -1 कैंसिल होके क्या बच जाएगा, n बचेगा, एक और फिर 1 माइनस करें इसमें से, n-1 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस होता चला जाएगा। तो n के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, n-1 आ रहा है, इसको यहीं बंद कर देंगे, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल, तो हमें पता चल गया किससे मल्टीप्लाई कराना है, n-1 के फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। और नीचे किससे कराना है, 6, 5, 4 के फैक्टोरियल से। नंबर वाले में आसान है, तो नीचे मुझे 4 फैक्टोरियल चाहिए, ऊपर n-1 फैक्टोरियल चाहिए, तो मुझे दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, n-1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, नीचे भी यही काम करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे, तब कहीं जाके काम होगा। अब ऊपर वाली चीज़ मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तरीके से लिखूंगा मैं, n+2, n+1, n और फिर n-1 फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। नीचे आएंगे तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल में, क्या बचा, n-1 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले को भी मैं बंद कर दूंगा किसमें, n+2 का फैक्टोरियल। दिखाया था मैंने आपको यहाँ पे, तो ये पूरा किस में बंद हो जाएगा, n वाली चीज़ n+2 के फैक्टोरियल में बंद हो जाएगा। और ये आ गया 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। तो ये आ गया आपका आंसर। हो गया सॉल्व। बस इस बात को याद रखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसमें से 1 माइनस करते रहना है, आपका काम हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, सवाल हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों, अब हम आ चुके हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 पे। जैसे पार्ट 1 करूँगा सेम पार्ट 2 है। पार्ट 2 में बस वैल्यूज़ ऐसे आगे पीछे कर दी गई हैं, ये यहाँ रख दिया और ये यहाँ रख दिया, ठीक है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा वैसे ही आप उसको भी सॉल्व करिएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। n वाले में बड़ा नंबर देखना है, r वाले में भी बड़ा नंबर पहचानना है, और फिर हम उसे एक्सपेंड करके छोटे वाले के जैसा बनाएंगे। इसमें देखें 1 प्लस हो रहा है, मतलब बड़ा नंबर ये है, ये छोटा है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे हम, n फैक्टोरियल में। फिर r पे आएंगे, r+1, 1 प्लस हो रहा है, मतलब बड़ा ये है, ये छोटा है, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके जैसा बनाएंगे, ठीक है। करते हैं हम, n+1 फैक्टोरियल ऐसे ही रह जाएगा, और r+1 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। हो गया काम। एक्सपेंड करेंगे, कैसे फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, सबसे पहले जो नंबर है वो ही आ जाता है, फिर उसमें से हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो n+1 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, n बचेगा। तो मैं फैक्टोरियल यहीं पर ही बंद कर दूँगा,
एन फैक्टोरियल इसके जैसा हो गया सेम। यही काम नीचे करेंगे, फैक्टोरियल एक्सपेंड करते हैं, आर प्लस वन आ जाएगा, 1 माइनस करते हैं तो आर प्लस वन में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, सिर्फ आर, और इसका फैक्टोरियल यहीं बंद कर दिया जाएगा। एन फैक्टोरियल यहाँ आ गया, आर फैक्टोरियल यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंगल फॉर्म में करना है, मतलब सबको मल्टीप्लाई में रखना है, कुछ भी प्लस नहीं होना चाहिए ऐसे अलग अलग टर्म्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एन फैक्टोरियल कॉमन आया, नीचे से आर फैक्टोरियल कॉमन आ गया। क्यों, क्योंकि ये अभी एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, दोनों में जो भी सेम है बाहर निकाल दिया हमने। अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ बच रहा है एन प्लस वन, नीचे बच रहा है आर प्लस वन, बीच में प्लस, दोनों चीज़ें कॉमन चली गई तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। ठीक है, एलसीएम करा देंगे हम, एन प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, आर प्लस वन से एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होगी, ये आके यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो n प्लस वन हो गया, r प्लस वन जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल r प्लस वन रहेगा। और ये आ गया अगले स्टेप में आपका आंसर। नीचे आ गया r प्लस वन, n प्लस r रखूंगा पहले, 1 प्लस वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गई सिंगल नोटेशन में आंसर। सिंगल नोटेशन कैसे पता लगता है, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, बात हो गई खत्म, ये हो गई सिंगल फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लें, बुक में आपका आंसर गलत होगा, एक स्टेप कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिसिंग है वहाँ पे, तो उससे घबराना नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 भी आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट।